अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो और बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मेरे बच्चों को, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम बहन भाइयों का दुआओं देनों का, जो प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुबह सुबह बच्चों के अभी तक स्कूल से छुट्टियां नहीं हुई। सुबह 7 बजे जाते हैं और 10 बजे वापस आ जाते हैं। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है पंजाब में, तो बस छुट्टियां अभी तक नहीं हुई। इन्हें उल्टा पेपर बच्चों के स्टार्ट करवाती हैं ना। कल से बच्चों का पहला पेपर है यहाँ, इसलिए ना उठते उठते ही ज़रा लेट हो जाता है, तो इतना जल्दी नाश्ता नहीं बन पाता मुझसे, तो इसलिए बच्चों को चाय बिस्किट खिलाकर तो मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि 3 घंटे बाद बच्चों ने वापस आना आता है। और वैसे भी सुबह सुबह बच्चों का दिल भी नहीं करता ना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ आप 10 बजे आए थे, तो मैंने जल्दी से ये चने की दाल और लूना रेडी कर लिया था। साथ में मैंगो लाए थे इनके पापा, मैंने इन्हें जल्दी से ठंडे पानी बर्फ़ में लगा कर ठंडा कर लिया था। तो बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए। यहाँ बच्चे खा रहे थे खाना। तो बस ना वही मैं सोचती हूँ ना, इंसान बच्चों के लिए कितना कुछ करता है ना। आज जब इंसान के खुद बच्चे होते हैं ना, फिर माँ बाप की कदर होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिन जिन के माँ बाप सलामत हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करो। तो आप लोग अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करो और उनकी हर ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा कितना ख्याल करते हैं, ना धूप को देखते हैं, ना छाँव को देखते हैं, ना अपनी नींद का ख्याल करते हैं, हर हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ बच्चे, अब ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, तो बच्चों ने पापा से फरमाइश की कि हमें तो भूख लगी है और इतनी दोपहर को गैस भी नहीं होता और ना ही मुझसे चूल्हे में खड़ा जाता है। तो इनके पापा फिर गए थे बच्चों के लिए नान और चिकन पीस लाए थे, ताकि बच्चे भूखे ना जाएं ट्यूशन और कुछ खा कर जाए ना। तो हाँ, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी, माँ बाप के टॉपिक पे ना। वही देख रही थी मैं कि इतनी शदीद गर्मी थी आज मुल्तान में, इंतहा की गर्मी थी। भाई निकलने को भी दिल नहीं चाह रहा था, और इनका पापा इतनी दोपहर को, इतनी धूप को गए थे बच्चों के लिए खाना लेने के लिए, ताकि बच्चे मेरे भूखे ना जाए ना। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग भी अपने माँ बाप का बहुत ख्याल किया करें, बहुत ख्याल किया करें। तो माँ बाप बच्चों का बहुत ख्याल करते हैं बचपन में, उनकी हर ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद भूखे हों, चाहे खुद कैसे भी हालात में हो, पर उन बच्चों की हर जायज़ हाजात को पूरा करते हैं ना। तो हमें भी चाहिए जब वो बुढ़ापे में आएँ कि हमें भी उनका ऐसा ही ख्याल करना चाहिए ना। मैं तो जब बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, मैं 5 क्लास में थी ना। और अब्बू हमारे साथ थे, हमारे अब्बू ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया। अपनी अम्मी की कभी महसूस ही नहीं होने दी ना, हमें याद भी नहीं है ना अपना बचपना, अपनी अम्मी, क्योंकि हमारे अब्बू से हमें इतना प्यार मिल चुका था, इतना प्यार को मिला था कि हमने ना कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई ना। तो बस ना, और अब्बू इतना जल्दी चले गए, बहुत ज़्यादा ना। तो पिछले माह रमज़ान को मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। तो अब्बू की इतनी याद आती, इतनी याद आती ना, बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ उन्हें बहुत जल्दी ले लिया। अभी तो बहुत सारी मैंने अपने अब्बू की ख्वाहिशात को पूरा करना था, बहुत कुछ करना था। बस ना, इसलिए कहते हैं जब माँ बाप बुढ़ापे में आए ना, तो उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो बस ना, आप लोग बहुत ख्याल करें ना उनका। बस अल्लाह ताला जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बहुत बड़ा सहारा होते हैं माँ बाप ना। चलें, फिर वो ना बच्चे फिर आए थे, सॉरी, बच्चे जब ट्यूशन जा रहे थे तो इनके पापा ने कहा इन्हें ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ। तो फिर ये लोग बाहर जाएं और बोतलों में भी भर के दो ना ट्यूशन के लिए, ताकि बच्चों में एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो फिर मैं यहाँ बच्चों के लिए फ़ालसों का शरबत बना रही थी। तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। तो गर्मियों में जितना हो चाहे बच्चों को फ्रूट्स के जूस निकाल के दें, जिसमें पानी की कमी ना हो, बहुत शदीद गर्मी है। तो हमें ऐसे ठंडी ठंडी मशरूबात पीनी चाहिए, ख़ुद भी और बच्चों को भी देनी चाहिए। यहाँ मैंने बच्चों के लिए फ़ालसे का शरबत बनाया और फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था घर में, और बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो मैं ज़रा ना डर डर के मैं कह रही थी बच्चे नहीं पियेंगे, खट्टे होते हैं। इनके पापा ने कहा चीनी डालो ना,
تو میں نے چینی ڈالی، پھر بھی مجھے تھا شاید بچے نہ پیے نا، بچوں کو پسند نہ آئے، تو اس لیے میں نے نا بچوں کو پہلے نا ہاف کپ ڈال کے دیا، تو وہ تو بہت شوق سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے سوری۔ اور میں نے نا اچھے سے فالسے کے شربت کو نا چھان لیا تھا پہلے نا چھلنی میں، تاکہ اس کا نا گودا ایک طرف ہو جائے اور بچے ایزلی پی سکے نا۔ تو بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور بچوں کو بہت مزہ آیا۔ جب وہ ٹیوشن سے واپسی آئے تو پھر بھی انہوں نے کہا ہمیں دوبارہ سے بنا کر دو، میں نے کہا نہیں اب نہیں بنتا، اب کل پینا، اب رات ہو چکی ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی رات کا کھانا بنا کر، اور بہت زیادہ شدت کی نا تھکاوٹ ہو رہی تھی، طبیعت تھوڑی سی نا خراب لگ رہی تھی۔ تو یہاں پھر شربت تیار کیا میں نے، یہ دیکھیں ہاف کپ ڈالا کہ بچے نہیں پئیں گے، پر ماشاء اللہ بچوں نے پی لیا۔ پھر میں نے چھوٹی بوٹلس میں بھی بھر کے دیے ٹیوشن کے لیے، اور بچے پھر یہاں ٹیوشن جانے کی تیاری کر رہے تھے، پڑھنے چلے گئے تھے۔ تو پیچھے سے پھر میں نے لائیو کال کرنے کے بعد میں نے گھر کا چھوٹا ساتھ کام بھی کرتی رہی تھی۔ اور اب یہ رات کا کھانا بھی میں نے تیار کر لیا تھا۔ رات کے کھانے میں نے انڈا پیاز بنایا تھا اور روٹیاں بنائی تھی، یہ فروٹ لائے تھے ان کے پاپا، تو وہی میں ختیجہ کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ ختیجہ ماشاءاللہ اب کہتی ہے کھانے کی کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے میں کھاؤں، تو نا تھوڑی سی چیز ہاتھ میں دیتے ہیں تو نہیں لیتی نا، پوری کہتی ہے پوری وہ ڈش مجھے دے دو اٹھا کرنا، تو میں اپنی پسند کی چیز اٹھاؤں۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے نا۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد ان کے پاپا نے کہیں جانا تھا کام سے، تو وہ چلے گئے اپنے کام سے، تو پھر بچے بھی نہیں سو رہے تھے، میں نے کہا چلے تھوڑی سی لائیو کال کر لیتی ہوں۔ تو رات کو جب میں نے لائیو کال کی بچوں نے بہت تنگ کیا، میں نے پھر لائیو کال بند کر لی تھی۔ شکر ان کے پاپا آ گئے تھے، پاپا سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، پھر سو گئے، تو میرے کہنے سے نہیں سو رہے تھے۔ اچھا میری پیاری یوٹیوب فیملی، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ڈن کو ضرور کر دینا، اور چینل کو جو نیو آنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا۔ کل ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھنا اپنی پیاری سسٹر کو، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔